क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले खुद अटैम्प्ट करना है, उसके बाद में अगर आपसे अटैम्प्ट नहीं होता तब देन आगे वीडियो देखनी है। तो देखिए हम सबसे पहले 1296 के प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए यहाँ पर फैक्टर करने के लिए कुछ तुम्हें डिवीज़न रूल भी पता होना चाहिए, जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं जो हम छोटी क्लास में सीखते हैं। जैसे ये 1296 है, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा इसका पता कैसे चलता है। लास्ट की जो डिजिट है अगर वो 2 से डिवाइड होती है, ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, तो आप देखो यहाँ पर लास्ट की डिजिट क्या है 6, तो आपको पता है कि 6 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, 2 1 2। अब देखो यहाँ पर लास्ट का अंक यानी जो डिजिट है वो क्या आ चुकी है 1, 1 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब अगला रूल है 3 का, तो आपको क्या करना है, 3 का रूल होता है कि जो डिजिट होती हैं, अंक होते हैं, इनको आप ऐड करके देखो। अगर ऐड करने पर जो नंबर मिलता है हमें, अगर वो 3 से डिवाइड होता है देन ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। देखिए अब यहाँ पर 8 और 1 ऐड करोगे, इनको जोड़ने पर कितना आया, 8 और 1 को जब जोड़ोगे तो ये आया 9, तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 9 6, 3 7 21, इसके बाद में 27 भी 3 से डिवाइड होगा, यानी 27 भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 एम 27, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। आपको ये पता होना चाहिए, पिछली बार भी मैंने बताया था, प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर यहाँ में लिखने हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हों। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 से किया, फिर 3 से। कोई बच्चा चाहे सोचे कि मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, तो हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। अभाज्य संख्या से ही हमें डिवाइड करना है, जैसे 2 3, इसके बाद अगला नंबर 6 नहीं लिखते, 4 नहीं लिखते, अगला नंबर 5 लिखते हैं हम। 5 अगर 5 से डिवाइड नहीं होता, अगला नंबर 7, 7 से डिवाइड नहीं होता तो 11 से चेक करते हैं। इस तरीके से हम सिर्फ प्राइम फैक्टर ही लेंगे यहाँ पर। अब हमने देखो यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि अभाज्य गुणनखंड के क्या करने हैं, गुणनफल लिखने हैं। तो गुणनफल का मतलब तो गुणा के रूप में लिख दो, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1296 है, इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ 2 कितनी बार है, देखो यहाँ 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 लिख दो। इनटू में 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 3 की पावर 4। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर आ चुका है, यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल हमने लिख दिए। इसी तरीके से आपको ये 8232, 8232 को भी आप इसी तरीके से सोल्व करोगे। देखें यहाँ पर जैसे सबसे पहले लास्ट का डिजिट क्या है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर ये लास्ट का अंक क्या है यहाँ पर 6, यानी कि अगर 6 डिजिट लास्ट के है तो ये 2 से फिर से डिवाइड होगा। 2 2 4, 2 5 10, और यहाँ पर 2 8 16। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने ये लिख दिया, बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं, इसको 2 2 4, 2 5 10 और 2 8 16 लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी 2 डिजिट एक साथ लेते हो तो बीच में 0 आता है, यानी जैसे मैंने यहाँ 2 2 4 लिखा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 11 में 2 का भाग किया है, तो 2 डिजिट डायरेक्ट पहुँच गए, इसका मतलब बीच में हमें 0 लगानी थी। यानी कि जैसे ही 2 2 4 लिखा, उसके बाद 1 में 2 का भाग नहीं ना जाने की 0 होती है, फिर अगली डिजिट हम लेते हैं, शामिल करते हैं। 2 5 10, फिर 2 8 16। तो ये गलती काफ़ी बच्चे करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगेन लास्ट की डिजिट क्या है यहाँ पर 8, 2 एकम 2, 0, 2 2 4, देन उसके बाद में 2 ने 18, ये लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो लास्ट की डिजिट क्या आ चुकी है, 9 है, तो 9 हमको पता है कि ये 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करना आपको, अब ये डिजिट जो लिखी हुई है इनको ऐड करके देखो। 9 और 2 11, 11 और 8 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका
इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो आप 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पर क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए क्या रूल है, इन डिजिट को आप ऐड करो। 3 और 6 कितना हुआ 7, 7 और 3 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर प्राइम फैक्टर का 5 आता है, तो प्राइम नंबर 5 से क्या ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए भी रूल होता है कि अगर लास्ट की डिजिट हमारी 0 या 5 होती है तो वो 5 से डिवाइड होती है। तो लास्ट की डिजिट हमारी ना तो 0 है ना 5, तो इसलिए 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर क्या कौन सा होगा प्राइम नंबर का, तो 7, तो 7 से क्या डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 7 से चेक करते हैं। 7 चौक 28, 7 चौक 28, और यहाँ पर कितना बच गया 6, अगर यहाँ पे 63 हो जाएगा, तो 7 ने 63, 49 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 49, और 7 एकम 7। इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। अब इसको हमें प्रोडक्ट के रूप में यानी गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल के रूप में लिखने के लिए 8232 के गुणनफल के रूप में लिखना है इसको। तो क्या करोगे, 2 कितनी बार आया हुआ है 1 2 3, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 3, इंटू में 3 कितनी बार, एक बार, तो 3 ही लिख दो। 7 कितनी बार है 3 बार, तो 7 की पावर 3। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चंस गिवन थे हमें, उनके हम प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया हमने। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जब भी कोई क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा तो आपको वीडियो देखने से पहले उस क्वेश्चन को सेम अटेम्प्ट करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो देन आप आगे मूव हो सकते हो और इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ समय बाद में फील करोगे कि आपको अच्छी तरीके से लाइफ आनी स्टार्ट हो गई है। और मेहनत करते रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू।